नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का ये नया वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक बताया है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर एक बड़ी बैठक की। करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ चली इस बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और टीकाकरण को और तेज करने की चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को विदेशी उड़ानों में ढील देने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 14 देशों को छोड़कर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की। कोरोना पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना और टीकाकरण के हालात की समीक्षा की। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए हम सतर्क हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए हम दूसरी डोज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की भी अपील करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर न्यूज 18 की टीम ने आईसीएमआर की एडवाइजर डॉक्टर सुनीला गर्ग से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है और कितना घातक साबित हो सकता है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देखिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, यानी कि ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है, ज्यादा इन्फेक्टिव भी है। ज्यादा घातक मानती हैं? बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। केसेस बहुत जल्दी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में तेजी से बढ़ेंगे। नए वेरिएंट से केसेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जरूर केसेस बढ़ेंगे। कंसर्न क्यों है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है जो कि हमें कंसर्न करता है। कंसर्न कब करेगा? जब हम बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। नए वेरिएंट को पहले से ही रोका जा सकता था? देखिए, हाइंडसाइट में हम कहें तो किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। यदि बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लेता। सही आकलन कब तक चल पाएगा? आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम जरूर पता लगा पाएंगे कि किस तरीके का वेरिएंट है। भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, भारत की आबादी बहुत बड़ी है। चुनौती बेसिकली अगर हम कहें, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। तीसरी लहर की आशंका इसे कह सकते हैं इस वेरिएंट से? कोई जरूरी नहीं है। कितना ज्यादा आप चिंता की बात मानते हैं? देखिए, बच्चों के लिए भी जहां तक मैं कहूंगी कि ओबीज हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो सकती है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। एक रोज पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 29 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। साथ ही उन्होंने विशेषज्ञों से कोरोना को रोकने के लिए राय भी मांगी है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हम इस नए वेरिएंट को भारत में आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। कंसर्न है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो भी भारत सरकार भी पूरी नजर रखे हुए है, भारत सरकार के विशेषज्ञों की राय, देश के जो विशेषज्ञ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो भी राय होगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। तो कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है जो डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। यही वजह है कि WHO ने इसे
वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वहीं यूरोप के कई देशों में तो कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर तक पार कर गए हैं। कुछ देशों में आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। भारत में कोरोना से हालात ना बिगड़े इसके लिए हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ नया वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस नए वेरिएंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने इस वेरिएंट से लड़ने के लिए रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज आला अधिकारियों के साथ इस नए वेरिएंट और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है। खतरे की बात यह कि कई दूसरे देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालात यह है कि वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, उसके 20 नए मामले सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि जितना डेल्टा जो वेरिएंट था कोरोना का वो 100 दिन में फैलता था, उतने ही केस ओमिक्रॉन में 15 दिन में सामने आ रहे हैं। तो इससे आप इसकी रफ्तार का भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज़ होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर कैथी होचुल ने कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद इस बात का फैसला लिया और इसके साथ ही एक आदेश में यह भी जारी किया कि इस आदेश में गवर्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 15 जनवरी 2022 तक आपातकाल की घोषणा की है। अपने आदेश में गवर्नर ने कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी आपदा बताया। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक समय में हालात काबू में लग रहे थे, लेकिन अब फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे काबू करना जरूरी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और अभी भी वहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में राज्य की गवर्नर को यह बड़ा फैसला यहां पर लेना पड़ा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले मैच के बाद ही हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। यानी इस सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है।
कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को भी डरा दिया है। इस तरह के संकट पैदा होते हैं, वहां पर किसी भी बोर्ड को, चाहे वो बीसीसीआई हो या बाकी कोई खेल संस्था हो, फेडरेशन हो, उनको भारत सरकार की अनुमति लेनी ही चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये आवेदन करेंगे तो उस पर भारत सरकार अपना निर्णय देगी। वही क्रिकेट ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और दक्षिण अफ्रीकी हॉकी संघ ने मिलकर यह निर्णय लिया है और टूर्नामेंट आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट को स्थगित करते हुए सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया गया है। साथ ही कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में इस प्रतियोगिता को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करना भी संभव नहीं था। तो दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत। वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि दूसरे देशों में इस वेरिएंट के मरीज मिलना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद अब नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल और हांगकांग में ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। तो नए वेरिएंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। इजराइल, बोत्सवाना, हांगकांग, आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे, अलग अलग देशों में इस नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट, जितने केस डेल्टा वेरिएंट में 100 दिन में आते थे, उतने ही केस इस नए वेरिएंट में 15 दिन में मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद इजराइल में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कोरोना की वजह से देश में आपातकालीन स्थिति होने का दावा किया है। हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खतरा जिन देशों में है, उनमें दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन में भी इस नए वेरिएंट के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी टैक्सी और कैब चलाने वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा और नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं मुंबई मेयर ने किशोरी, आपको बता दें जो मुंबई की मेयर है किशोरी पेडनेकर ने विदेश से आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। यही नहीं, किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। उनका कहना है कि क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग विदेश से भारत आते हैं, ऐसे में दोबारा कोरोना ना फैले, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है उन्हें उठाया जा रहा है और सभी जरूरी इंतजाम
किए गए हैं। नहीं, हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाएगा और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम हम सब करेंगे। वहीं कर्नाटक में कोरोना वायरस के मामले फिर से मिलने शुरू हो गए। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु का ये एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 300 से ज्यादा छात्र हैं और वहां काम करने वाला स्टाफ मौजूद है। बताया गया कि वहां 33 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया, साथ ही स्कूल की इमारत को भी सील कर दिया गया। इस मामले में प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज के 400 छात्रों में 281 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे और अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन कौन से लोग आए हैं।